अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की 27 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं और आप लोग डेफिनेटली इस पे अप्लाई भी कर रहे होंगे। अब बात करते हैं उसकी तैयारी के मामले में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 8 सब्जेक्ट्स में रिटन टेस्ट एमसीक्यूज के फॉर्मेट में कंडक्ट करवाया जाता है। ये टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं और आपने 90 मिनट्स में करने होते हैं। अब इसकी तैयारी भी एक ब्रीफली प्रिसाइज वे में करने की जरूरत है। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इसकी तैयारी के सिलसिले में नए सेशन का आगाज 18 जुलाई से किया जा रहा है। अब वो सेशन ज्वाइन करके तैयारी का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ पास्ट पेपर सीरीज को भी डिस्कस करने का सिलसिला शुरू किया गया है। तो इलेक्शन ऑफिसर की सीटें जो 2021 में आई थी उनका हम एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और उस पास्ट पेपर का एक पोर्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो हम इसमें डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स से रेलेवेंट एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हर दफा चेंज हो सकता है, यानी कि जब भी आप लोग ये टेस्ट देने जाएं उससे पहले यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी है वो आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं। तो अगर इस वक्त की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनियो ग्यूटर्स हैं फ्रॉम पुर्तगाल। फिर है जो बाइडन, ये अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट थे? जो बाइडन अमेरिका के 46 यानी कि 46वें प्रेसिडेंट थे। रिसेंटली तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन ये जब पेपर हुआ था तब जो बाइडन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। द टर्म आयरन कर्टन वाज कॉइन्ड बाय, ये जो आयरन कर्टन की टर्म थी ये किसने यूज की थी? ये विंस्टन चर्चिल ने यूज की थी अपने 1946 में। वो एक कॉलेज में खिताब कर रहे थे और उस खिताब के दौरान उन्होंने ये टर्म यूज की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीट्स एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ, ये जो सालाना मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ये किस महीने में होती है हर साल? ये हर साल सितंबर के महीने में होती है। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन, सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान और इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां पर दोनों की फौजें भी मौजूद रहती हैं। इस मुकाम पर हम बहुत सारी झड़पें भी और किसी हद तक जंग के करीब भी जा चुके हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहां पर मौजूद है? ये कराकोरम रेंज में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑफ, प्लास्टिक किस चीज का पॉलीमर है? प्लास्टिक ये ऑर्गेनिक पॉलीमर है पेट्रोलियम का। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल दुनिया में इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर उनकी अवेयरनेस, उनकी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करने के लिए ये दिन मनाया जाता है और ये दिन मनाया जाता है 5 जून को। द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज, लैंड लॉक्ड कंट्री एक ऐसा मुल्क होता है जिसके हर तरफ खुश्की हो और उसकी किसी साइड पर समंदर ना हो। दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो लैंड लॉक्ड है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री। तो दुनिया में सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो काजाकिस्तान है। कोविड-19 स्टैंड्स फॉर, कोविड-19 स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिजीज इन 2019, यानी कि 2019 में जो कोरोना वायरस डिजीज एक एपिडेमिक के तौर पर पूरी दुनिया में फैल गई थी उसे हम कहते हैं कोविड-19। इसके बाद है ECNEC, ये किस चीज का एब्रीविएशन है? ये एब्रीविएशन है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। जो NEC है ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है और EC एग्जीक्यूटिव कमेटी को कहते हैं। इसके बाद है पाकिस्तान अफेयर्स से रेलेवेंट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन मार्च 12, 1949। लियाकत अली खान की सरबराही में करारदाद मकासद पेश की गई और इसको पास किया गया। अब वजह यह थी कि उस वक्त पाकिस्तान का अपना कोई आइन नहीं था, तो आइन का आप कह लें कि जरूरी तरीन हिस्सा तश्कील देने के लिए करारदाद मकासद पेश की गई और इसको अडॉप्ट किया गया 12 मार्च 1949 में। और ये किसने इसको अडॉप्ट किया? इसको अडॉप्ट किया आइन साज असेंबली ने, वो असेंबली जिसके जिम्मे लगा था कि आइन बनाना है। फराजी मूवमेंट किसने शुरू की थी?
फराजी मूवमेंट हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू की थी। फराजी मूवमेंट का मकसद ये था कि लोग इस्लाम के बुनियादी फराइज से जो भटक गए हैं उनको वापस फराइज की तरफ लाया जाए कि वो फराइज को सीरियस लें और उन पर अमल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ महात्मा गांधी वाज गिवन बाय, गांधी को महात्मा गांधी किसने कहा था? तो ये टैगोर ने कहा था। आइडिया ऑफ सार्क, सार्क जो है ये साउथ एशियन कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है। 7 मुल्क इसमें शामिल है, 7 कंट्रीज इसका हिस्सा है। तो इसका आइडिया इनिशिएट किया था बांग्लादेश ने। सैयद अहमद शाह बरेलवी जो शहीद हैं, ये कब शहीद हुए? ये 1831 में बालाकोट के मुकाम पर सिखों से लड़ते हुए शहीद हुए। मिडीवियल इंडिया अंडर मुहम्मदन रूल, यानी कि मुहम्मदन रूल का मतलब है मुस्लिम रूल, मुसलमानों की हुक्मरानी। तो ये बुक का नाम है मिडीवियल इंडिया अंडर मुहम्मदन रूल 712 टू 1764। तो ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? ये बहुत मशहूर राइटर हैं स्टैनले लैन पूल, इन्होंने ये बुक लिखी है। रिदा वार्स या जिन्हें हम जंगे रिदा कहते हैं, ये किन के दौर में लड़ी गई? ये पहले खलीफा जो इस्लाम के हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ये जंगे लड़ी गई। उस वक्त जितने फितने सर उठा रहे थे उनके सद्देबाब के लिए इन जंगों का आगाज किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉन हाउ मेनी सीट्स इन पंजाब ड्यूरिंग 1945 टू 46 इलेक्शन? 1945 से 46 का जो इलेक्शन था यह मुस्लिम लीग के लिए बहुत अच्छा रहा था। तो पंजाब में मुस्लिम लीग ने टोटल 86 सीट्स में से 79 सीट्स जीती थी। एम्परर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज बोर्न इन, तो ये एंडीजान में पैदा हुए थे जो सेंट्रल एशिया का एक अहम शहर है। एरिया अराउंड द रिवर इज नोन एज, जो दरियाओं के साथ साथ एरिया होता है उसे हम बार कहते हैं। जिस तरह सतलुज का एरिया जो है ये नीली बार का एरिया कहलाता है, रावी का रावी बार कहलाता है। तो ये बार का जो एरिया होता है ये जरखेज माना जाता है क्योंकि दरिया की वजह से पानी की कमी नहीं होती और जमीनें बखूबी सैराब होती हैं। ये हमने इस वीडियो में 2 पोर्शन डिस्कस किए हैं, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। इनके साथ साथ इसमें इंग्लिश भी है, इसमें और भी कुछ पोर्शंस हैं और स्पेशली जो फोकस किया गया है वो पाकिस्तान के आइन को और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो एक्ट है, जो अहम कवानीन है, लाज हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप लोग हमारी बाकी सारी वीडियोस भी देखते रहें और हमारे न्यू सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सारा सिलेबस है वो हम कवर करेंगे जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीटों के लिए रिक्वायर्ड है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।